रात के अंधेरे में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान समझ नहीं पाता कि वो हवा की सरसराहट है या किसी की मौजूदगी। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उन लोगों की आखिरी यादें होती हैं जो कभी वापस नहीं लौटे। आज की कहानी भी ऐसी ही एक डरावनी दास्तान है, एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ की जगह सिर्फ एक लोहे का खून से सना हुआ हुक है और जो रात के सुनसान रास्तों पर अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, हुकमैन। अगर आप रात में अकेले सफ़र करते हैं या सुनसान जगहों पर रुकना पसंद करते हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कहा जाता है हुकमैन की कहानी सुनने के बाद कई लोगों ने अपने दरवाजे पर खरोंचों की आवाज़ सुनी है। रात के करीब 11 बजे थे। अमन और उसकी दोस्त रिया शहर की भीड़भाड़ से दूर एक सुनसान पहाड़ी रोड पर गाड़ी चला रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स ही रोशनी दे रही थीं। रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अमन, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अमन हंसते हुए बोला, तुम भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती हो। तभी रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक की आवाज आई और फिर एक टूटी हुई आवाज रेडियो से गूंजने लगी, चेतावनी, चेतावनी, आज रात एक खतरनाक अपराधी जेल से भाग गया है। उसके एक हाथ की जगह लोहे का हुक है। अगर आप कहीं सुनसान जगह पर हैं तो तुरंत वहां से निकल जाएं। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। अमन, चलो यहां से चलते हैं। अमन ने रेडियो बंद करते हुए कहा, रिलैक्स, ये सब अफवाहें होती हैं। लेकिन उसी वक्त कार अचानक झटका खाकर बंद हो गई। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। जंगल की हवा पेड़ों को हिला रही थी और कहीं दूर कोई जानवर चीख रहा था। रिया धीरे से बोली, अमन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। अमन बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन इंजन बस घरघराता और फिर चुप हो जाता। तभी तंक, कार की छत पर कुछ गिरा। दोनों एकदम चुप हो गए। तुमने सुना? रिया फुसफुसाई। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई टहनी होगी। फिर टंक टंक। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई लोहे की चीज कार की छत पर घसीट रहा हो। रिया की सांस तेज हो गई। अमन, कोई ऊपर है। अमन ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी कार के पीछे से खर्र, जैसे किसी धातु की चीज ने कार की बॉडी को खरोंचा हो। रिया चीख पड़ी। अमन ने तुरंत दरवाजे लॉक कर दिए। अब वो आवाज कार के चारों तरफ घूम रही थी, धीरे घिसटती हुई। खर खर। रिया रोने लगी। अमन, वो यही है। अचानक कार की खिड़की के पास एक परछाई आई। हेडलाइट की हल्की रोशनी में उन्होंने कुछ देखा। एक लंबा दुबला आदमी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसके दाएं हाथ की जगह एक बड़ा जंग लगा हुआ लोहे का हुक था, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। वो धीरे धीरे कार के पास झुक रहा था। रिया ने आंखें बंद कर ली। अमन ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। अमन ने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से वहां से निकल गई। दोनों कई किलोमीटर तक बिना कुछ बोले भागते रहे। आखिर जब शहर की रोशनी दिखने लगी, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। रिया कांपते हुए बोली, हम बच गए। अमन ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। अमन कार से उतरकर पीछे की तरफ गया और तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अमन कुछ बोल नहीं पाया। रिया भी धीरे धीरे कार के पीछे आई और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। कार के दरवाजे के हैंडल में एक खून से सना हुआ लोहे का हुक फंसा हुआ था, जैसे किसी ने कार पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन कार तेजी से भाग गई और उसका हाथ वहीं रह गया। रिया रोते हुए बोली, तो वो मर गया? अमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसी पल कार की छत पर फिर वही आवाज आई, टंक। दोनों के चेहरे जम गए। धीरे धीरे कुछ भारी चीज कार की छत से नीचे उतरी और उन्होंने उसे साफ देखा। वो आदमी वहीं खड़ा था। उसका कटा हुआ हाथ खून से टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसमें अब एक और नया लोहे का हुक था, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। कहा जाता है उस रात के बाद अमन और रिया कभी घर नहीं पहुंचे, लेकिन उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में
आज भी कभी कभी एक परछाई दिखती है जो रात में कारों के पास जाकर धीरे धीरे अपने हुक से दरवाजों को खरोंचती है। और अगर कभी रात में आपकी कार के बाहर खर्र की आवाज आए तो बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है हुकमैन अभी भी अपने अगले हाथ की तलाश में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।